हेलो एवरीवन, रघुवीर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर 2022 और 16 अक्टूबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती होती है और इन्हीं की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को ही ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विनायक गोडसे। तो विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे, CB जॉर्ज जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। उसके बाद SBI जनरल इंश्योरेंस के नए CEO के रूप में किशोर कुमार पोल्लुदासु को नियुक्त किया गया है। उसके बाद AN गोपाल कृष्णन ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। उसके बाद देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में DY चंद्रचूड़ को नामित किया गया है। उसके बाद UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार बने हैं। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के CEO मोहित भाटिया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आपका क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 जापान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? हाल ही में 2022 जापान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टेलर फ्रिट्ज। तो आपका अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं टेलर फ्रिट्ज। इन्होंने 2022 जापान ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना जिले में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क का आधारशिला हिमाचल प्रदेश में रखा है। अब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हैं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। ध्यान देंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। उसके बाद पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी में बना है। उसके बाद नारी को नमन योजना को हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद NHPC हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी। उसके बाद ADB ने हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए $96 मिलियन की ऋण दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में तेमसुला आओ का निधन हुआ है, वे कौन थी? हाल ही में तेमसुला आओ का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लेखिका। तो तेमसुला आओ एक प्रसिद्ध लेखिका थी
जिनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये नागालैंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय डिस्कन थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? हाल ही में किस भारतीय डिस्क थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कमलप्रीत कौर। तो कमलप्रीत कौर पे आपका डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के कारण इन पे 3 साल का बैन लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। तो मेघालय में मेघा कयाक महोत्सव 2022 शुरू हुआ है। यह 4 दिवसीय मेगा ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स महोत्सव है। अब मेघालय, तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं। ध्यान देंगे, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है। उसके बाद डीपी बहलांग मेघालय के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। उसके बाद बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति मेघालय में मिली है। उसके बाद मेघालय ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान के अस्ताना में कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? हाल ही में भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। तो भारत ने मिस्र के काहिरा में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम जूनियर प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर अपना ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 का अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, IIT गुवाहाटी। तो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया है। ध्यान देंगे, IIT कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। उसके बाद IIT कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। उसके बाद भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने नीलेकर्णी केंद्र लॉन्च किया है। उसके बाद IIT मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मालदीव। तो
नेक्टन मालदीव मिशन के वैज्ञानिकों ने द ट्रैपिंग जोन की खोज की है, जिसे सतह से 500 मीटर नीचे समुद्री जीवन का ओएसिस के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब मालदीव, तो मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली है। उसके बाद मालदीव की करेंसी क्या है? तो मालदीव की करेंसी आपका मालदीवियन रुपया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। अब इंडियन नेवी ने इसे किया है। तो वर्तमान में नेवी चीफ कौन है? तो वर्तमान में नेवी चीफ आपका आर हरि कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इराक। तो आपका अब्दुल लतीफ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब इराक, तो इराक की राजधानी कहाँ है? इराक की राजधानी बगदाद है। इराक के राष्ट्रपति कौन है? तो इराक के राष्ट्रपति चुने गए हैं अब्दुल लतीफ राशिद। और इराक के प्रधानमंत्री कौन है? तो इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादिमी है। उसके बाद इराक की करेंसी क्या है? तो इराक की करेंसी आपका इराकी दिनार है। ध्यान देंगे, चाड के प्रधानमंत्री अल्बर्ट पाटके ने इस्तीफा दिया है। उसके बाद विलियम रूटो ने केन्या के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उसके बाद जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उसके बाद कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे बुर्किन फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। उसके बाद माली की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो CRI इंडेक्स आपका होता है असमानता कम होने का इंडेक्स, अर्थात किस देश में असमानता कम हुई है? तो इसमें प्रथम स्थान पे आपका है नॉर्वे। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि CRI इंडेक्स में नॉर्वे आपका प्रथम स्थान पे है, जर्मनी दूसरे स्थान पे है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे है। इसमें हमारा देश भारत किस नंबर पे है? तो यह CRI इंडेक्स 161 देशों का जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 123 है। भारत किस स्थान पे है? भारत आपका 123वें स्थान पे है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में जस्टिस पंकज मित्तल किस राज्य के हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? हाल ही में जस्टिस पंकज मित्तल किस राज्य के हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की निदेशक कौन बनी है? हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की निदेशक कौन बनी है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।